देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहा था अपने, है ना। पेपर कौन सा था अपना, सेकंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो उसमें अपना टॉपिक क्या था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर, ये वाला पढ़ेंगे। देखो उसमें अपन 5 मेंबर पढ़ रहे थे। 5 मेंबर में मुझे एक बात बताओ, क्या हो गया था अपने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। और देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो नॉर्मली पायरोल क्या है कि एटमॉस्फेयर के जैसे कांटेक्ट में आता है वैसे ही काले भूरे रंग का सा लिक्विड हो जाता है। ये वाटर में मतलब कम सॉलेबल है, ईथर अल्कोहल में आसानी से सॉलेबल हो जाता है, ठीक है। और इसके डाइपोल मूवमेंट बोले तो ये पोलर कंपाउंड होता है। 1.80 डी के समथिंग क्या होता है इसका डाइपोल मूवमेंट होता है। क्लियर, ये वाली चीज़ें नॉर्मली ये सब थोड़ी आप लोग ध्यान में रख लेना। इसके बाद में देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेसिक नेचर ऑफ पायरोल, ठीक है। तो अपना मेन हेडिंग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आज अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल, ठीक है। क्लियर, ये वाली चीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक नेचर, पहली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, बेसिक नेचर ऑफ पायरोल, ठीक है। पायरोल बेसिक नेचर शो करता है या नहीं शो करता है, या वीक बेस की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसको अपन क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेजोनेंस से। तो सबसे पहले देखो रेजोनेंस देखते हैं पायरोल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल ठीक है। देखो ये पायरोल बनाया, ये ठीक है। देखो सबसे पहले ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे, क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। ये इधर और ये इधर आया, ठीक। ऐसा हुआ तो देखो ये ऐसे प्लस ये माइनस और ये ऐसे, क्लियर ये वाली बात। नेक्स्ट देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर देखो ये इधर, ये इधर, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस और ये प्लस, ठीक। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये प्लस और ये यहाँ। अब देखो ये इधर और ये इधर, देखो ये लोन पेयर, ये H और ये ऐसे। समझ में है क्या आप लोगों को बात। ये क्या है, पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितनी भी कार्बन की पोजीशन है सभी पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पहले तो ये देखो कार्बन पायरोल की रिंग में सभी कार्बन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर क्या। दूसरी चीज़ मुझे एक बात बताओ, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्लियर क्या। और बताओ अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा
तो प्रोटोनीकरण बोले तो अगर इस पर H+ का अटैक करवाए तो आसानी से अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटैक कहाँ होना है, नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन पर तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, आसानी से H+ आयन को नहीं लेगा। क्लियर क्या? तो ये क्या करता है, वीक बेस की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसकी जो बेसिसिटी होती है वो पिरिडीन की अपेक्षा बहुत कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो तो क्या होता है, एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, और इन्वॉल्व होने के कारण क्या होता है कि अगर इसका प्रोटोनेशन कर भी दे तो प्रोटोनेशन करने के बाद भी जो पायरोल का पॉजिटिव आयन बनेगा, समझ में आ रही है, वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, तो उसे नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जो पायरोल धन आयन बनेगा। क्लियर क्या? तो मैं यहाँ पे लिखूँ so we can say that in all resonating structures ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट ऑन कार्बन एटम, दैट मीन्स, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम is involved in aromaticity of the ring, so lone pair of nitrogen is not ऐसे लिख देती हूँ, नॉट फ्री फॉर प्रोटोनेशन। क्लियर क्या? सो पायरोल बिहेव एज ए वीक बेस, ठीक है, इसलिए पायरोल क्या करता है, वीक बेस की भांति कार्य करता है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, सो वी कैन से दैट, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने के बाद, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज क्रिएट ऑन कार्बन एटम एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, सो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट फ्री फॉर प्रोटोनेशन, सो पायरोल बिहेव एज ए वीक बेस की भांति कार्य करता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर अवेलेबल होएगा वो तो बेसिसिटी तो इसी से देखेंगे, लोन पेयर दे दे, जब इसके पास है ही नहीं तो देगा कहाँ से, अगर देगा नहीं तो ये बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, मतलब ये वीक बेस नेचर का होता है। ठीक है, सपोज अगर इसमें पॉजिटिव डाल भी दिया जाए, ठीक है, H+ डाल भी दिया जाए एसिडिक मीडिया, तो क्या होता है कि जैसे ये पायरोल है ना, ये पायरोल है, ये पायरोल है, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये H+, क्लियर, ये इस तरीके से, ये H और ये H और ये पॉजिटिव, ये क्या है, पायरोल पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो क्या है, लेस स्टेबल है। क्लियर क्या है, तो ये नहीं बनेगा, मतलब ये लेस बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, लेस बेसिक नेचर का होता है। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, ये पायरोल की बेसिक नेचर। क्लियर? ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर है ना अपन किसी भी स्ट्रक्चर को ये देखें कि वो किस तरीके से वो है,
स्टेबल है तो अपन नॉर्मली क्या करा के देख लेते हैं, उसी साइड पर जैसे अटैक H प्लस का कि कौन सी साइड, जैसे ऐसे बोले कि यहाँ पे नहीं तो कार्बन का अटैक यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो कार्बन पर जैसे H प्लस का अटैक करवा के देख सकते हैं। ठीक है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए मतलब आगे बढ़े तो वो बनेगा और अगर नहीं हो तो नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये था, है ना, ये था, इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसे था और इस पे ये नेगेटिव चार्ज, तो जैसे H प्लस आया इसने अटैक करा, देखो क्या बना, इधर देखना ये लिखा ये, है ना, तो ये H ये प्लस ये ऐसे ये ऐसे, ये H और ये H। मुझे एक बात बताओ, इनमें किसी प्रकार का लोकलाइजेशन हो रहा है या स्टेबिलिटी आ रही है? नहीं आ रही। लेस स्टेबल और हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर, तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए नहीं बनता है। ये भी बात समझ में आई क्या? ठीक है, पाइरोल का संयुग्मित अम्ल होता है ना ये वाला, जब H प्लस जुड़ जाए तो वो संयुग्मित अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसकी एसिडिक नेचर, ठीक है, कि ये एसिडिक नेचर का होगा, मतलब बेसिक नेचर तो देख ली, वो तो वीक बेस नेचर का होता है। अब एसिडिक नेचर का मतलब क्या होएगा कि ये हाइड्रोजन को H प्लस फॉर्म में रिमूव कर दें। समझ में आ रही है मेरी बात? हाइड्रोजन को अगर H प्लस फॉर्म में रिमूव कर देगा, क्लियर, रिमूव करने के बाद में अगर नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो किसी कारणवश से डिलोकलाइजेशन हो जाए उसका, समझ रहे हो मेरी बात, अगर उसका डिलोकलाइजेशन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए तो ये एसिडिक नेचर का होगा, नहीं तो ये एसिडिक नेचर का नहीं होगा। क्लियर? देखो इधर, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ दूसरा पॉइंट, एसिडिक नेचर ऑफ पाइरोल। बात क्लियर क्या? पाइरोल की अपन एसिडिक नेचर किस तरीके से देखेंगे वो चीज़ देखते हैं अब यहाँ पे। क्लियर ये चीज़? ठीक है, देखो एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, टू गिव H प्लस आयन इजीली, है ना, आसानी से H प्लस आयन दे दे। इधर देखो, इसको लिया ये H लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और देखो सोडियम इथॉक्साइड से इसकी रिएक्शन करा दी, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम इथॉक्साइड तो, ठीक है, सपोज करो इसने H प्लस लिया और ये EtOH के रूप में निकल गया, और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये Na प्लस। क्लियर ये वाली बात है? समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव चार्ज आ जाए और अपन इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवा के देख लेते हैं, अगर ये स्टेबल हो जाए तो नॉर्मली क्या करेंगे, ये एसिडिक नेचर का होगा, नहीं तो एसिडिक नेचर का भी नहीं होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, अब ये वाला लिया है ना पाइरोल का नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो इधर, ये इधर, ये इधर, ये नेगेटिव चार्ज अभी भी है ना इस पे, ये थोड़ी भाग ले रहा है, ये नेगेटिव चार्ज और ये इधर, समझ में ही बात? अब देखो ये इधर, ये इधर, ये नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ये इधर बनाया, ये इधर और ये इधर, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। देखो कुल मिलाकर ये जो नेगेटिव चार्ज है, आगे भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है? ठीक है, आगे भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये इधर, है ना, नॉर्मली ये नेगेटिव चार्ज इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे कैसे प्रेजेंट है, पूरा लोकलाइज है ये, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगी, लोकलाइज नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइज नहीं है, अगर डीलोकलाइज होता तो क्या हो जाता, ये स्टेबल हो जाता। आ रही है मेरी बात समझ में? ये भी ठीक है, ये बात तो हुई यहाँ पे क्लियर। ठीक, अब देखो अगर नाइट्रोजन पर इसी तरीके से, है ना, मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन पर अगर इसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज रहे तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन पर कोई भी एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ सकता है? कोई भी, मैं कहूँ कोई इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कोई भी अगर कंपाउंड होगा
तो वो नाइट्रोजन पर आकर आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा तो N एल्किल, N एसाइल या मैं कोई भी जो कंपाउंड जुड़ेबल तो N डेरिवेटिव ऑफ पायरोल की फॉर्मेशन करेगा। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन बनाते हैं पायरोल में, उसकी सेकंड पोजीशन पर भी तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो सेकंड पोजीशन पर भी क्या है, पायरोल की कोई भी स्पीसीज है ना, मैंने क्या कहा, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज इस पर आकर आसानी से जुड़ सकती है। क्लियर? ठीक है, देखो आगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, ये करा N माइनस, ये इधर से इधर, सॉरी देखो इसको, देखो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो यहाँ पे मैं बनाऊँ ये नेगेटिव चार्ज और ये, ठीक, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, इसको मैं बनाऊँ ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। क्लियर ये वाली बात है? ठीक है, देख लो नेगेटिव चार्ज मौजूद है, मतलब ये वीक एसिडिक नेचर का होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, सो वी कैन से दैट, so we can say that the pyrrole is also behave, pyrrole is behave as weak base because the negative charge, because the negative charge which is create by the donation of lone pair, which is created by the donation of which is created by donation of proton। क्लियर क्या? ठीक, तो ये क्या है, प्रोटॉन इज नॉट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। क्लियर? देखो मैंने क्या लिखा, सो वी कैन से दैट द पायरोल इज बिहेव एज वीक बेस बिकॉज द नेगेटिव चार्ज विच इज क्रिएट बाय द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस प्रोसेस। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? क्लियर? ये वाली चीज़ इस तरीके से करनी है। ठीक है, आप लोगों से पूछे ये वीक बेस नेचर का होता है, एक्सप्लेन कीजिए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को पूछे ये वीक एसिडिक नेचर का है, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लोगों को इस तरीके से क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए इसके एक्सप्लेनेशन देनी है, कारण सहित इसको बताना है। क्लियर ये चीज़? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए, ये वाला हो, है ना, तो मैंने क्या कहा था अभी आप लोगों को, ये N एल्काइल, N एसाइल मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पायरोल के ऊपर आकर जुड़ सकता है, पायरोल के नाइट्रोजन पर जुड़ सकता है। साथ में मुझे एक बात बताओ, इसके सेकंड पोजीशन पर भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर भी ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या आता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, देखो इधर ये है ना, देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, इसकी रिएक्शन करवा दी CH3Mg से, क्या बना, ये बना Mgi, क्योंकि ये तो CH4 के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, ये चार्ज। अब देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन सुनना, जैसे इसकी रिएक्शन RCOCl से करवाए, तो देखो एक तो कंपाउंड बनेगा ये, मैं यहाँ पे लिख दूँ डबल बॉन्ड OR। समझ में आप लोगों को बात है? ठीक है, या मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊँ इससे मिथाइल आयोडाइड से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों बताओ प्रोडक्ट बनने की संभावना है क्या इसकी, CH3। क्लियर क्या ये वाली चीज़? ठीक है, और ये H पायरोल है ना। क्लियर ये वाली बात है? ठीक,
नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने ये वाला प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये वाली चीज़ ये एल्काइलेशन कहलाता है, ये एसाइलेशन कहलाता है। देखो सुनना, जैसे मैं इसको लिखूँ एल्काइलेशन है ना, एल्काइलेशन हो रहा है ना नाइट्रोजन पर, और इसको बोलूँ एसाइलेशन है, ठीक है। देखो इधर जो एल्काइलेशन होगा वो भी इसी तरीके का होता है, मतलब ये नाइट्रोजन और ये एन मिथाइल पायरोल बना, जैसे इसे हीट कर दिया है ना, जैसे इसे हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से H इधर आ जाएगा, बोले तो ये CH3 और ये H, 2 मिथाइल पायरोल का निर्माण होगा। अब देखो इसको भी इसी तरीके से अगर हीट किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, ये NH और ये C डबल बॉन्ड OR, इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। और ये क्यों होता है, इसकी एसिडिक नेचर के कारण। ये बात भी क्लियर क्या, समझ में आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो तीसरी इसकी रिएक्शन, ये एसिडिक नेचर कंप्लीट हो गई, ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर क्या, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हो, देखो एक चीज़ कि एसिडिक वीक एसिडिक नेचर के कारण, ठीक है, मैं यहाँ लिखूँ पायरोल की वीक एसिडिक नेचर, पायरोल की वीक एसिडिक नेचर के कारण पायरोल के नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, अतः कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर सकता है, ठीक है, और एन सब्स्टिट्यूटेड पायरोल का निर्माण करता है, एन सब्स्टिट्यूटेड पायरोल का निर्माण करता है। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। दूसरी देखो, ये करा, ठीक है, जो इसको आगे लिखो स्टेटमेंट को, जो गरम करने पर 2 पायरोल डेरिवेटिव का निर्माण करता है, ठीक है, जो क्या करता है 2 पायरोल डेरिवेटिव का निर्माण करता है। समझ में आप लोगों को ये वाली बात है क्लियर, आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। देखो तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पायरोल किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारी रिएक्शन है जिनको अपन 1 बाय 1 देखेंगे, क्लियर क्या। देखो इधर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। क्या चल रहा है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कैसे शो करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। देखो इधर जरा, जैसे पायरोल है ना, तो अब पायरोल में देखो मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल एक आएगा और एक जाएगा, तो कौन कौन सी पोजीशन पर, ऐसे थोड़ी सब पोजीशन पर आ जाएगा, पोजीशन पर कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा पहले वो देखेंगे। उसके लिए देखो क्या करते हैं, किस पर अटैक हो, तो अटैक शो करने के लिए अपन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बताओ एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर,
या मैं ये कहूँ इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अटैक करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट अपन कैसे देखेंगे, रेजोनेंस करके। ठीक है, तो मैं लिखूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे, अभी जैसे बनाया H ये। ठीक है, देखो ये इधर, ये इधर, ठीक है। देखो एरो को घुमाना है इस तरीके से, समझ रहे हो आप लोग, ये H, ये प्लस, ये माइनस, ये इधर, ये इधर। ये प्लस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर और ये इधर। देखो इसको, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज और ये प्लस, ये ऐसे इस तरीके से और ये ऐसे। ये हुआ क्या, समझ में आई क्या मेरी बात? ठीक है, मतलब इसकी दूसरी और तीसरी दोनों पोजीशन पर है ना, सॉरी क्या दूसरी तीसरी क्या मैं कहूँ, जैसे 1 2 है ना, 3 पर भी आया, 4 पर भी आया, 5 पर भी आया, है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण या तो सेकंड है ना, एक तो ये और एक ये दोनों पोजीशन तो सेम है ना, ये दोनों पोजीशन सेम है ना, अभी इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको सेकंड पोजीशन कहूँ, इसको थर्ड पोजीशन कहूँ। ठीक है, तो किस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होएगा पहले, तो अपन क्या करेंगे, इसको अटैक करवा के देख लो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो किसी भी कार्बन पर हो सकता है, क्योंकि सब पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर क्या? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि पायरोल की पोजीशन सेकंड एवं पोजीशन थर्ड पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अतः इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इन पोजीशन पर आसानी से हो सकता है। क्लियर क्या? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इन पोजीशन पर आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब किस पोजीशन पर हो और किस पर नहीं हो वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन सेकंड। ठीक है, देखो इसके लिए पायरोल बनाया,
और देखो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इधर से इधर अटैक करा और ये इस पर अटैक, ये ऐसे देखो H और ये E प्लस, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो इधर ये ऐसे, ये इधर जाएगा NH HE, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब देखो ये इधर, ये इधर, तो ये इस तरीके से NH, ये H, ये E, ठीक है। ये इधर ऐसे, ये ऐसे। बात मेरी समझ में आई क्या? देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। जब अपन सेकंड पोजीशन पर अटैक करवाते हैं तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? 3 बनी है, ठीक है। अगर पोजीशन थर्ड पर सब्स्टिट्यूशन कराऊं तो मैं लिखूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन थर्ड, ठीक है। पोजीशन थर्ड पर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो NH, देखो इधर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, बताओ ये ऐसे इधर और ये अटैक करेगा इस पर ऐसे, तो ये N, ये H, ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ा ये H और ये ऐसे, ठीक है। अब देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, बनाए इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। H और ये E, मुझे एक बात बताओ ये देगा इसको, है ना। तो ये यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, क्लियर क्या? बताओ आगे इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखूँ मैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर 2 है ना। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू क्या है, 3 है। आई क्या बात समझ में? क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, कौन ज़्यादा स्टेबल? पोजीशन सेकंड वाला, क्योंकि वहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है? 3, और नीचे वाले में 2। तो अपन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ करवाएंगे? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा? इसकी सेकंड पोजीशन पर। अब वो राइट और लेफ्ट किसी भी साइड हो सकती है ना। ये जो पोजीशन सेकंड है ये किसी भी साइड हो सकती है, ठीक है। किसी भी साइड होने का मतलब क्या है? चाहो तो ये इधर हो जाए, चाहो तो ये इधर हो जाए। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, इस तरीके से देखना है, ठीक है। देखो ऐसे पूछे कि किसका अटैक पहले होगा, किस साइड पर होएगा, तो आप उसी पर अटैक करा के देख लो, है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए ज़्यादा तो वो वाली पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होएगी, है ना, उस पर अटैक होएगा हमेशा। और अगर दूसरी पर होए तो दूसरी को बना के देख लो, है ना। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूँ? अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पोजीशन सेकंड पर होता है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जबकि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पोजीशन थर्ड पर होता है तो
दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः जिस पोजीशन पर अटैक से जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, उसके बनने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। ठीक है, उसके बनने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। अतः पायरोल में जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो हमेशा पोजीशन सेकंड पर ही होगा। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो किस पर होएगा, पोजीशन सेकंड पर होएगा। मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, पोजीशन सेकंड वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। क्लियर, ये वाली बात जो मैंने समझाई वो मैंने लिखा। ठीक है, अब देखो हैलोजिनेशन। पहले इलेक्ट्रोफिलिक में हैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, देखो अब हैलोजिनेशन के लिए जैसे क्लोरीनेशन होता है, ब्रोमिनेशन होता है, आयोडीनेशन होता है, आयोडीकरण होता है ना, तो ये अलग अलग कंपाउंड में करवाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी पहला पढ़ा क्लोरीनेशन, क्लोरीकरण है ना। देखो इसके लिए ये पायरोल की रिएक्शन SO2Cl2, ठीक है, थाइनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है और ये प्रोडक्ट बनता है ये NHCl। बताओ ये भी तो सेकंड पोजीशन है, दोनों पर आने की संभावना सेम, दोनों पर जुड़ गया क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा होता है ना एक्सिस में, तो जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2,5-डाई-क्लोरोपाइरोल। क्लियर क्या? ठीक है, दूसरा पॉइंट है देखो ब्रोमीकरण। ठीक है, ब्रोमीकरण अपन कैसे करवाते हैं, ये प्लस Br2। क्लियर क्या, ये वाली चीज़ Br2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। क्लियर, और देखो मीडिया कैसा लिया जाता है, इथेनॉल, इथेनॉल डाला जाता है। तो जब भी इसका ब्रोमिनेशन होता है ना, इसकी सारी बहुत रिएक्टिव होता है ब्रोमीन क्लोरीन की कंपैरिजन में, तो ये भी Br, ये भी Br और ये भी Br और ये भी Br। देखो 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमोपाइरोल। क्लियर क्या बन जाएगा, ये समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, दूसरा देखो आयोडीनीकरण। बताओ आयोडीन की तो रिएक्टिविटी जैसे मैंने कहा ब्रोमीन की क्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो आयोडीन की तो ब्रोमीन से भी ज़्यादा होगी। तो तीसरी रिएक्शन आयोडीकरण। देखो इसके लिए क्या किया जाता है, ये पायरोल लिया H, ठीक है, प्लस I2 है ना, I2 लिया इसके साथ। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसे करवाई जाती है, बेसिक मीडिया में, है ना।
तो देखो 4 I2 चाहिए होगी, यहाँ पर भी 4 चाहिए, तो ये 2 और लिख लो ऐसे, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, ये I I I I, ठीक है, 2 3 4 5 टेट्रा आयोडो पायरोल। क्लियर? देखो हेलोजनीकरण समझ में आया। हेलोजनीकरण में पहली रिएक्शन क्या पड़ी? क्लोरीकरण पड़ी। ठीक है, क्लोरीनीकरण होता है वो, है ना, क्लोरीनीकरण करना उसे। फिर पड़ी ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमीकरण। उसके बाद में आयोडीकरण, ठीक है, आयोडीनीकरण, ब्रोमिनीकरण, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, ब्रोमिनीकरण, ब्रोमीकरण या ब्रोमिनीकरण, है ना ये चीज़, और आयोडीनीकरण। ठीक है, ये नॉर्मली इस तरीके से इनकी रिएक्शन होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, जब भी देखो इसका नाइट्रेशन करवाया जाएगा पायरोल का, ठीक है, जब भी पायरोल का नाइट्रेशन करवाया जाता है तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड से बहुत ही कम टेम्परेचर पर, ठीक है, जब इसको रिएक्शन करवाई जाती है तो ये 2 नाइट्रो पायरोल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, नाइट्रेशन के लिए देखो अपन एसिटिल नाइट्रेट ले सकते हैं या कॉन्सनट्रेट HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, देखो NH, ठीक है, क्या लेंगे? कंसनट्रेट HNO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर? तो नाइट्रोनियम आयन जुड़ेगा और वो किस पोजीशन पे जुड़ेगा? इसकी सेकंड पोजीशन पर। क्लियर क्या? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो पायरोल। बात क्लियर क्या? क्या बन जाएगा? 2 नाइट्रो पायरोल। ठीक है, लो टेम्परेचर पर करवाया जाता है। देखो सल्फोनीकरण, नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनीकरण। इसकी मैकेनिज्म वैसे होगी जो पहले बताई है ना। नाइट्रीकरण हो गया, नाइट्रेशन। ये क्या है? नाइट्रेशन। ठीक है, चौथी रिएक्शन। पांचवी देखो, मतलब ऐसे दूसरी है ना, और ये तीसरी सल्फोनीकरण है ना, सल्फोनीकरण। अब देखो रिएक्शन क्या होता है, ये SO2 प्लस पेरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और क्या होता है, सेकंड पोजीशन पर SO2 का अटैक होएगा और पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, देखो ये ऐसे NH। और भी अगर समझना हो इनको और भी ज़्यादा तरीके से तो इन सब की मैकेनिज्म खुद लिख लेना एक बार, है ना, एक बार खुद से ट्राई करना है इनकी मैकेनिज्म। देखें ये SO3H। बात क्लियर क्या? जैसे आप लोगों के एग्जाम में आती है ना, तो आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी है। देखो इसके मैं लिख के बता देती हूँ, बाकी खुद लिखना है। ठीक है, जैसे मैं करूँ ये ठीक है, प्लस S डबल बॉन्ड O। इसके लिए बताओ, ये इधर और ये इधर। ठीक है, क्या बना? NH। ये क्या है? मैकेनिज्म। ये पॉजिटिव चार्ज SO माइनस डबल बॉन्ड और ये H। ठीक है, अब देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो तो खुद बना लेना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये इधर से इधर गया और H प्लस का अटैक इस पर हुआ। ठीक, NH, ये यहाँ पे ना SO3 है, ये SO3। ठीक है, SO3 और ये H। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका? पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड।
ये क्या हो जाएगा, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड का निर्माण होगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से करना है। सबकी देखो जो नाइट्रेशन कराया, हेलोजनीकरण करवाया है ना, वो सबके आपको क्या करना है, मैकेनिज्म लिखनी है। ठीक है, खुद से मैकेनिज्म लिखना कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक साइट बनती है और किस तरीके से क्या होता है अटैक होएगा, जो आप लोगों को फिर ये माइंड से क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो असाइलेशन। नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है इसकी असाइलेशन ऑफ पायरोल। देखो इसके लिए क्या किया जाता है, पायरोल लिया है ना, और पायरोल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड या SnCl4 की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, किसकी रिएक्शन करवाओगे, CH3COCl, क्या होता है ये, SnCl4। ठीक है, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O2। ठीक है, BF3 की उपस्थिति में। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, ल्यूविस एसिड होते हैं, एसिडिक मीडिया है ये, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हुई तो क्या बनेगा, ये HC डबल बॉन्ड OCH3। बात क्लियर? मैकेनिज्म देख लो जरा इसकी। देखो सबसे पहले तो CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस SnCl4, ये Cl को Cl माइनस रूप में लिया, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस SnCl5 माइनस। ठीक है, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया क्या, पहली बात है ना। दूसरी देखो, ये लिया पायरोल। ठीक, देखो ये ऐसे, इसका टेक ऐसे, ये ऐसे, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ये इसका टेक, ये प्लस, ये HC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है क्या? अब देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ऐसे NH, ये प्लस, ये HC डबल बॉन्ड OCH3, ये इधर ऐसे आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये ऐसे, C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर ये वाली बात है ना। अब देखो ये ऐसे है ना, फिर देखो ये ऐसे आएगा। ठीक, फिर ये जो है ये यहाँ आएगा और इसको यहाँ पे, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, क्लियर? फिर ये वाला यहाँ आएगा और ये यहाँ पे। देखिए इसके आगे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, जो बनेगा ना, जो बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, 3-4 है ना, 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और उसके बाद में क्या बनेगा, NH और ये C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, 2 एसिटिल पायरोल। क्या नाम है इसका, 2 एसिटिल पायरोल। ठीक है, बात क्लियर? क्या समझ में आया आप लोगों को ये चीज़? ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से करना है। ठीक है, देखो और भी इसकी बहुत सारी क्या है रिएक्शन है, उनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो रिएक्शन पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन वगैरह सब कुछ है। ठीक है।